ग्राम खिमलाह में पिछले कई दिनों से ग्रीनको एनर्जी कंपनी के खिलाफ किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जिला पंचायत प्रतिनिधि और कछावा व खिमलाह लोक आंदोलन के संयोजक अजय गरासिया द्वारा उपवास कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें अजय गरासिया द्वारा आंदोलन की जानकारी देते हुए किसानों की मांग को लेकर बात की। धरना प्रदर्शन के 6 दिन बाद प्रदर्शन स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी मनासा, एसडीएम पवन बारिया व रामपुरा तहसीलदार BK मकवाना मौके पर पहुंचे। चर्चा में क्या कहा सुनिए। सर, आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं, क्या बात हुई और क्या कहा सर आपने? खिमला ब्लॉक में यहाँ पर जो ग्रीनको कंपनी के द्वारा जो एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उस संबंध में ग्रामीणों ने जो धरना दिया था, आज सभी मैं यहाँ पे ग्रामीणों से बात करने आया था कि भाई आपकी क्या मांगे हैं, क्या उसमें समस्याएं हैं। तो उन संबंध में उन्होंने मुझे एक 9 सूत्री मांगों का एक जो है ज्ञापन यहाँ पर दिया और मैंने लोगों से भी चर्चा की कि भाई आपकी इसमें क्या मुख्य समस्याएँ हैं। तो मैंने यहाँ के जो प्रतिनिधित्व है और आम लोग हैं उनसे भी मैंने चर्चा की और वो मांग भी मैंने ले ली है। तो उसमें से जो भी वाजिब मांग रहेगी हम इसमें ग्रीनको कंपनी के जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे बात करके जो भी निराकरण हो सकता है नियमानुसार उसका प्रयास करेंगे। क्या सर धरना प्रदर्शन बंद करने के लिए कुछ आदेश या? अभी तो हमने इनसे बातें सुनी है यहाँ पे उस चीज़ को लेके और इन्होंने भी कहा है कि सर जब तक ग्रीनको कंपनी वाले हमको एक पारदर्शिता, जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जो प्रक्रिया हो रही है उस पर कुछ लोग अनभिज्ञ हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी मांग है कि पारदर्शिता रहे कोई भी चीज़ होने में। अगर सबको सारी चीज़ें क्लियर रहेगी तो उसमें कोई मुझे लगता नहीं गुंजाइश की ऐसी संभावना रहेगी और जो भी मांगे वाजिब अगर वो जल्दी हो जाएंगे तो ये लोग भी अपना समाप्त कर लेंगे उसमें। थैंक यू। ठीक सर, आपका नाम और आप किस पद पे हैं अभी और यहाँ कब से आप धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम आर सागर कछावा है। मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 9 का और धरने के एक दिन बाद से ही मैं यहाँ सभी ग्रामीणों के साथ में उपवास पर हूँ। क्या देखा आपने 5 दिन से? आप क्या किसानों के प्रति और यहाँ का जो लुक आउट देखा आपने, किसके पक्ष में जा रहा है? किसान पूरी तरह से अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है और पूरी ताकत से डट के सरकार और कंपनी का विरोध करने के लिए तैयार है। और जब तक हमको इन ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम भी डटे रहेंगे। कंपनी का कहना है क्या, जो भूमि इनकी जो आ रही है वो लेना चाह रहे हैं? हाँ, कंपनी ज़मीन लेना चाह रही है, ये नहीं देना चाह रहे ना। हमको जो ज़मीन हमको हमारे जीवन को चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए मिली है, अगर ये कंपनी ज़मीन के बदले हमको ज़मीन दे या हमको उचित मुआवजा दे, न कि दलालों के माध्यम से हमारी ज़मीनें औने पौने दामों पे खरीदे। कंपनी के दलाल लोगों को बरगला के उनकी अशिक्षा और गरीबी का फ़ायदा उठा के ज़मीन खरीदना चाहते हैं और हम ग्रामीणों के माध्यम से और ग्रामीणों के साथ मिलके ये चाहते हैं कि उनको उचित मुआवजा मिले या ज़मीन के बदले ज़मीन मिले। नाम और आप कब से धरने बैठे हैं और क्या मांग है आपकी? मेरा नाम अजय मदन गरासिया है। खिमला लोक आंदोलन का मैं संयोजक हूँ। आज हम लोग 6ठे दिन उपवास पर बैठे हैं। 12 तारीख से हमने निरंतर उपवास और फिर उसके बाद क्रमिक भूख हड़ताल और बाद में आमरण अनशन, इस प्रकार से कलेक्टर साहब को और सूचना करी है प्रशासन। क्या मांग है आपकी? हमने 9 मांग प्रशासन से रखी थी। हम जब कलेक्टर साहब के पास गए थे कि एक तो कंपनी ये बताए कि उनको वास्तव में ज़मीन कितनी चाहिए और दूसरी बात ये थी कि कंपनी एक समान वितरण करे मुआवजे का और वो मुआवजा जो है सीधे हितग्राही के खाते में जाए, न कि उसमें किसी प्रकार की ब्रोकिंग हो, किसी प्रकार की दलाली हो। और तीसरी मांग हमारी ये थी कि भाई आप जो पूर्व में आपने ज़मीनें क्रय की है औने पौने दाम में, गलत तरीके से की है, बिना हक बंटवारे के रजिस्ट्रियाँ कराई है, या तो प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि उसे शून्य करो, या आप कंपनी को हम कहते हैं कि जो एक समान मुआवजा तय हो वो हितग्राही के खाते में फिर से डालें। चौथी मांग हमारी ये है कि आपने पहले 100 हेक्टेयर लगभग ज़मीन अधिग्रहण की बात कही थी और प्रशासन के द्वारा आप फिर लीज की बात कर रहे हैं 64 हेक्टेयर की, और यहाँ पर अधिकांश ज़मीनें आपको सरकारी दिख रही है, लेकिन वो सरकारी नहीं है। 1968 में जब डूब विस्थापन हुआ था तो इस प्रकार के पत्र हमारे पास प्रशासन के हैं कि इनको स्पेशल राइट्स थे। ये प्रशासन की चूक है कि अभी तक पट्टे नहीं हुए। तो हम यही कहते हैं कि भाई आप पहले हमें पट्टा दीजिए,
अगर आपको ज़मीन शासकीय अधिग्रहित करनी है तो उस पट्टे की ज़मीन का पुनर्वास हमको दीजिए। हमें राहत के तौर पर मुआवजा और पुनर्वास के तौर पर ज़मीन चाहिए, क्योंकि गांव की एकमात्र परिभाषा है कि बाड़ा भी चाहिए, चरागाह की ज़मीन भी चाहिए। और रामपुरा से अजय सिसोदिया के साथ शेख इसाक की ये रिपोर्ट।